हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी एचटेट के लिए। ठीक है, जहाँ भी हिंदी साहित्य आ रहा है ना टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए, सबके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है सीरीज, क्योंकि इसमें जितने भी पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन हैं 2012, 17, 18, 13, 14 जितने भी हैं लगातार अभी तक के सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, चलिए इसके हमने 16 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आदिकाल का 17वां क्वेश्चन करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के, कौन सी शताब्दी के? 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ? जीवंत वर्णन बताना है। किस कृति में हुआ? कीर्तिलता। और कीर्तिलता किसके द्वारा लिखी गई है? विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल सांकृत्य ने। किसको कहा है? सरहप्पा को सॉरी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राहुल सांकृत्य ने 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। किसको माना है? सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना। कौन सी शताब्दी के थे? 7वीं। सरहपाद 84 सिद्धों में से एक थे। किनमें से? 84 सिद्धों में से, यानी सरहपाद एक सिद्ध थे। गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको माना गया है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इनकी रचना भारतेश्वरी बाहुबली रास किसकी है? ये शालिभद्र सूरी की को हिंदी की प्रथम रचना माना है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? पुष्पदंत को। गुलेरी जी ने कवि मुंज को एवं राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। राहुल सांकृत्य ने किसको माना है? सरहपाद को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को। गुलेरी जी ने मुंज को, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, और जो हमारे गणपति चंद्रगुप्त उन्होंने शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? बिसलदेव रासो एक गेय है। कौन सा रासो है? गेय रासो। बिसलदेव रासो की रचना 1212 में नरपति नाला ने की थी। कब हुई थी? 1212 में। किसने की? नरपति नाला ने। इस काव्य ग्रंथ के रचिता नायक विग्रहराज चतुर थे। कौन थे? विग्रहराज चतुर थे। अन्य राष्ट्रीय काव्यों की भांति बिसलदेव रासो वीर काव्य न होकर, बाकी जो सारे रासो काव्य लिखे गए थे ना वो वीर काव्य थे, लेकिन वीर काव्य न होकर विरह काव्य है, जिसका मूल रूप गेय काव्य है। और बिसलदेव कौन सा? एक विरह काव्य है। जयमयंग जस चंद्रिका के रचयिता का नाम? जयमयंग जस चंद्रिका, ये कौन है? मधुकर कवि। जयमयंक जस चंद्रिका के कवि कौन है? मधुकर कवि। हिंदी साहित्य की आदिकाल रचना जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचयिता जयचंद्र प्रकाश, वो जयमयंक था। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश। भटकेदार वीर सलदेव रासो के रचयिता विसलदेव के नरपति नाल हैं, तथा विजयपाल रासो के नल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन, मैच करने हैं। बिसलदेव रासो नरपति नाल है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनीक, खुमान रासो दलपति विजय। आदिकाल रासो काव्य परंपरा में बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई, परमाल रासो कौन सा है? के आलयखंड है के रचयिता जगनीक है, खुमाल रासो के रचयिता दलपति हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि परमाल रासो कौन सा है? आलयखंड है। आलयखंड भी ऑप्शन में आया हुआ था। भविष्यस कथा बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। किसकी है? धनपाल। भविष्यस कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। पहुचरी, रिठेणी चर्यू तथा नाग कुमार चर्यू अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू है। जो पहुचरी है ना, ये इन्होंने राम से रिलेटेड लिखी है। ठीक है, महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। सरहपाद को राहुल सांकृत्य ने हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो काव्य के रचयिता। पृथ्वीराज रासो का तो सबको ही पता होगा, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे।
और हेमचंद्र ने क्या लिखा है, काव्य अनुशासन। और परमाल की रचना भी पीछे आई थी, जगनीक। और अमीर खुसरो की रचनाएं, अमीर खुसरो की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, खाली कबारी, खुसरो के पहेलियाँ, मुकबरियाँ, दो सुखने और गजल। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी, 16। ये हमने पीछे शॉर्ट्स में भी डाला हुआ था। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी, 16। बंगाल के शासक शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथ लिखे थे। किसके आश्रय में थे, शिव सिंह के आश्रय में। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्तिपिताका। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। किसके आश्रय में रहते थे, बंगाल के शासक शिव सिंह के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार काव्य, इनमें से श्रृंगार काव्य कौन सा है, चलिए आंसर दीजिए। आदिकालीन साहित्य में परिणित वीर गाथा काल के अंतर्गत रची गई रचनाएं बिसलदेव रासो प्रेम और श्रृंगार का है। कौन सी है, बिसलदेव रासो प्रेम और श्रृंगार का काव्य है। जबकि परमार रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण है। जयमेघ जस चंद्रिका मधुकर आश्रयदाता की स्तुति परक है। और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदवाई लिखे एक प्रबंध काव्य है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करें, ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे।